हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। लेक्चर नंबर 20 में और भी पॉसिबल एमसीक्यू को जानेंगे। जो हमारे टारगेट एमसीक्यू 500 प्लस है, डेट मीन कि आने वाले आपके जो जीकअप एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आने तक एग्जाम होते होते हम आपको 500 प्लस एमसीक्यू सिर्फ केमिस्ट्री से देंगे, जिससे करके आप इजीली से आप अपना सपनों का कॉलेज ले सकते हैं। साथ में ही हम थोड़ा सा एमसीक्यू देखे होंगे कि कुछ लेक्चर में हम थ्योरी को भी कवर करके लेके चल रहे हैं। देखिए, थ्योरी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है? अगर थ्योरी क्लियर होता है तो आप एमसीक्यू अच्छे से कर पाते हैं। एमसीक्यू में क्या होता है कि आप अगर रट्टा मार के जाते हैं तो कहीं घुमा के अगर पूछ लिया, जैसे कि अगर मान लीजिए कि उन्होंने पूछ लिया, आपने पढ़ा कि एमसीक्यू के हिसाब से, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल पे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया कि आयंस कितने तरह के होते हैं, आपने पढ़ लिया 2 तरह के। वहाँ पे पूछ लिया कि आयंस 2 तरह के होते हैं तो कौन-कौन से? तो आप क्या लगाएँगे? आपके पास अगर थ्योरी का कंटेंट है तो आप इज़िली से क्या कर सकते हैं कि आप एमसीक्यू भी कर सकते हैं। आज भी और भी हम चैप्टर्स जो रिलेटेड जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही डिस्कस करेंगे। जो अगर देखें, पहला एमसीक्यू के बारे में बात करें तो इसमें से पूछ रहा है निम्न में से कौन से, मतलब कि निम्न में से विद्युत अपघट्य, मतलब कि कह लीजिए इलेक्ट्रो जो है, इलेक्ट्रोलाइट कौन-सा है? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट में हमने जब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपको, कि ऐसा चीज़ जो हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन या तो फिर कह लीजिए जो द्रवित अवस्था में उससे इलेक्ट्रिविटी मतलब कंडक्टिविटी हो जाता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स ही अगर मान लीजिए टूट जाता है तो उसमें आयंस में, चार्ज में कन्वर्ट होता है। उस चार्ज को ही हम आयंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आरएनएस ने ये चीज़ कहा कि आयंस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसे हम एनोड और कैथोड से भी हम उसे दर्शाते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि क्या आपको इलेक्ट्रोलाइट्स कौन-सा है इनमें से? कि चीनी है, ग्लूकोज़ है, सोडियम सल्फाइड है। इसमें से मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट का मैंने प्रॉपर्टी बताया कि ये आपको विद्युतीय चालक होते हैं। तो अगर मैंने अब इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स 2 चीज़ होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सारी चीज़ जो मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करता है। तो इनमें से अगर देखें तो चीनी में तो नहीं होता बिल्कुल भी, ग्लूकोज़ में नहीं होता, यूरिया में भी नहीं होता। यहाँ पे आंसर के बारे में बात करें तो इसमें आपका आंसर होगा सोडियम सल्फेट का, ये एक तरह का ये विद्युत अपघट्य है। ये सारी चीज़ आता है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से क्या होता है आपको कि द्रवित अवस्था या तो फिर आप ले लीजिए, इसमें किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में भी अगर हम डाल देंगे तो इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, इलेक्ट्रिविटी कोई इसमें पास नहीं होती है। क्लियर है? तो मतलब कि आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे अब पूछ रहा है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इनमें से कौन-सा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि कह लीजिए विद्युतीय अनअपघट्य, मतलब कह लीजिए जिसमें अपघटन नहीं होता। चाहे इसको सॉल्यूशन में डाल दीजिए या एक्वस सॉल्यूशन में डाल दीजिए, इसमें कोई भी आपका इलेक्ट्रिक का कंडक्टिविटी नहीं करता। इलेक्ट्रो फिर क्लियर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप भी रिपीट कर लेना साथ में कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो सारी चीज़ होते हैं जिसमें कंडक्टिविटी होती है, किसकी? इलेक्ट्रिक की कन्वर्टी कंडक्टिविटी का, और साथ में उसमें प्रॉपर्टी ये चीज़ होता है कि वो जब हम उसे द्रवित अवस्था में या तो फिर कह लीजिए एक्वस सॉल्यूशन में हम देते हैं तो आयंस में खंडन हो जाता है। इसमें पूछ रहा है कि कौन-सा ऐसा है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सबसे पहले आपको ये समझना है कि उसको हम वाटर में डालेंगे या तो फिर हम उसे किसी भी द्रवित अवस्था में डालेंगे, लेकिन उसका कोई विखंडन नहीं होगा, ना ही उसमें कोई आयंस देगा। देखो, एक-एक करके सबसे पहले देखते हैं। देखो, अगर मान लीजिए हम सोडियम क्लोराइड को H2 के साथ सॉल्यूशन में अगर डालेंगे, इसमें तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपको Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस आपको Cl माइनस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा वाटर सॉल्यूशन में। देखिए, तो ये सबसे पहले मतलब ये क्या था आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्योंकि यहाँ आयंस दे रहे हैं। दूसरा अगर देखें कैल्शियम नाइट्रेट को भी अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें भी आपको आयंस के Ca प्लस हो जाएगा और नाइट्रेट का आपका नेगेटिव आ जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें बारे में बात करें बेरियम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं, ये भी क्या होता है, वाटर्स में जाता है, वाटर में जाके ये भी डिसॉल्व होकर क्या करता है, आयंस के रूप में कन्वर्ट होता है। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का यही चीज का आंसर है कि ये आपको आयंस में कन्वर्ट नहीं होता। तो यूरिया ही इसका सही आंसर होगा, जो कि आपको कन्वर्ट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। इसमें आता है सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन की वजह अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर क्या प्राप्त होता है। इसमें ये जो पूछ रहा है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को जलीय मतलब एक्वस सॉल्यूशन में विद्युत धारा, मतलब कि कह लीजिए ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपको कि जब सोडियम क्लोराइड को हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसमें, तो एनोड पर क्या पदार्थ प्राप्त होगा। देखो, सबसे पहले दो चीज आता है हमारे पास। एक चीज और है कि एमसीक्यू को समझने से पहले मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो, जब आरएनएस के थ्योरी पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो आरएनएस ने ये चीज कहा था कि आयंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं,
पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अगर मान लीजिए इसको हम इलेक्ट्रिक जब पास आउट करवाते हैं तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ जाता है और नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ आता है। तो इनका मतलब आपको ये चीज़ पूछ रहा है कि एनोड पर क्या होगा? एनोड पर अगर बात करें तो सोडियम परमाणु तो होगा नहीं, क्योंकि सोडियम परमाणु क्लोरीन गैस भी नहीं होता, सिंपल सी बात करते हैं ये आपको Cl माइनस होता है, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव थे तो नेगेटिव की तरफ वहाँ पे जाता है। चलिए अब देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि फ्राइडे के विद्युत अपघट्य के नियम निम्न में से किससे संबंधित है? इसको समझने से पहले आपको 2 चीज़ समझना है कि फ्राइडल ने 2 नियम दिए थे। 2 नियम मतलब कि इसका आर्हेनियस ने ये चीज़ बताया था कि आयंस जाते हैं और जमा होते हैं कहाँ? इलेक्ट्रोड पे। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, और वहाँ जाके कोई रिएक्शन नहीं होता, मतलब उदासीन हो जाता, कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन फ्राइडे ने आहिस्ते-आहिस्ते जब डेवलप हुआ, फ्राइडे ने एक चीज़ कहा था कि वो तो आयंस जमा होता है, लेकिन कितने अमाउंट में जमा होता है ये किसने बताया था? फ्राइडल ने बताया था। फ्राइडल ने 2 चीज़ बताया। पहला लॉ उन्होंने ये चीज़ कहा कि अगर कोई मान लीजिए एक ही सॉल्यूशन में डाला हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो वो क्या करता है कि अगर मान लीजिए उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स पास करवाएँगे या इलेक्ट्रिक पास कराएँगे, तो उसके जो डिपोज़िशन ऑफ मास है वो क्या है, करंट पे डिपेंड करेगा कि कितना धारा आवेश प्रभावित कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही वो डिपोज़िशन होगा। ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम। दूसरा नियम उन्होंने एक चीज़ कहा था कि सेम करंट को अगर हम अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइट से पास करेंगे, तो उसमें क्या होगा आपको कि उसका जो डिपेंड करेगा ना कि धारा पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेंगे, वो डिपेंड करेगा आपको इलेक्ट्रिक कह लीजिए या तो फिर आप इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट पे डिपेंड करेगा। तो इनमें से देखिए, ये सेकंड नियम से हिसाब से समझते देखो, धन आयन का परमाणु क्रम पे नहीं, ऋण आयन में तो परमाणु कंपाउंड पे नहीं, धनायन का वेग वेग पे भी नहीं, तो ये आपको तुल्यांक भार जिसे हम इक्विवेलेंस केमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं, उस पे ये डिपेंड करता है। ये सेकंड लॉ के हिसाब से है। चलिए, देखिए विद्युतीय एक रासायनिक सेल है, रासायनिक सेल है। देखिए विद्युतीय जो रासायनिक सेल है तो सिंपली क्या होता है कि मान लीजिए हमें मेनली क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ होता है कि क्या पे कि आप मान लीजिए जो बैटरी तो एक केमिकल ही है। केमिकल में मतलब केमिकल ऊर्जा ही कन्वर्ट होता है किसमें? इलेक्ट्रिक में होता है। और मान लीजिए चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक आपको क्या है केमिकल में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे पूछ रहा है अगर कोई रासायनिक सेल है, उसको रखते हैं तो उसमें होता क्या है? उसमें देखते हैं स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, गलित गलत होता। गलित अगर मान लीजिए गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये भी गलत है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि देखो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, मान लीजिए NaCl को ही अगर मान लीजिए पानी में डालते हैं तो क्या Na प्लस Cl माइनस देता है, सिंपल सी बात है। सिंपल उसी तरह मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल जो है आपको टूट के आपको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता था। सिंपल से इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसके लिए। देखिए, इसी तरह अगर मान लीजिए आपको और भी डिटेल में पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि डी फार्मा का ये जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला है, ये कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलता है, लाइव क्लासेस भी मिलता है। देखिए, लाइव क्लासेस में वो सारी चीज़ जो चैप्टर वाइज़ का आपको जो डाउट सेशंस होते हैं, उसको चलाया जाता है। बच्चों को जो रिकॉर्डेड में नहीं समझ में आता, वो चीज़ वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। साथ में आपको ई-पीडीएफ में नोट्स मिलता है। ई-पीडीएफ नोट जैसे मैंने आपको ये है पढ़ाया है, इस सब चीज़ों का नोट्स मिल जाता है कि एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा बार-बार आप कर सकते हैं। आपको टॉपिक वाइज़ टेस्ट होता है। टॉपिक वाइज़ मतलब टॉपिक हमने ये चीज़ करा, जो टॉपिक है टॉपिक वाइज़ टेस्ट होता है। टॉपिक वाइज़ के हिसाब से आपको क्वेश्चन फिर आता है मॉडल प्रैक्टिस। मॉडल प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका फाइनल एग्ज़ाम में पूछा गया है, एंट्रेंस में पूछा गया है, पिछले साल के हिसाब से या तो पिछले हिसाब से, उनके हिसाब से ही जो बनाया गया, जो पॉसिबल जो क्वेश्चंस होते हैं, जो उसी तरह के डिज़ाइन में यहाँ पे बनाया जाता है, फिर उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस मिल जाता है, जो आपको 22-23 में पूछा गया, उनके हिसाब से पूछते हैं। फिर आता प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बताया जाता है। स्पेशल क्लास लिए जाते हैं, लाइव क्लासेस, इसमें बताया जाता है कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप देंगे जो अच्छा मार्क ला सकते हैं, इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। इन्हें करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाएँगे, गूगल पे उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे, सेकंड में अपना डिटेल डालेंगे, उसके बाद फिर आप क्या है कि स्टोर पे जाके आप अपना कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम पे। आपको कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे आपको मतलब क्वेश्चन इन द सेंस आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई पेमेंट से रिलेटेड अगर दिक्कत हो तो आप इससे पूछ सकते हैं। चलिए और भी हमारे एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, चलिए नेक्स्ट। देखिए, अब आता है फ्राइडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर विसर्जित आयन का भार m अगर क्या होगा, मान क्या होगा? देखिए, फ्राइडल का नियम ने ये चीज़ कहा था, फर्स्ट नियम ये चीज़ कहा था
कि किसी भी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोड का उसका विसर्जित आयन मतलब कितना आयन्स वहाँ पे डिपोज़िशन होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कितना चार्ज देते हैं। अगर चार्ज ज़्यादा देते हैं तो आपका डिपोज़िशन ज़्यादा होगा, डिपोज़िशन ज़्यादा होगा तो चार्ज ज़्यादा होगा। इसका थोड़ा-सा अगर हम रफली देखें तो देखिए, अगर मान लीजिए हम इसको W से डिपेंड करते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज, जिसे हम आवेश से यहाँ पे डिनोट करते हैं। क्लियर है? अगर W को मान लीजिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल अगर हटाए तो कांस्टेंट आता है Z। Z को हम आपको यहाँ पे कांस्टेंट रखा जाता है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं या केमिकल कांस्टेंट भी कह सकते हैं यहाँ पे, और इसको Q का Q चार्ज आ गया। अब बताइए मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे आपको अगर करंट निकालना है तो आवेश बाय टाइम होता है। क्लियर है? अब मान लीजिए Q बराबर यहाँ पे अगर निकालना होता तो Q बराबर I इंटू टी होता, मतलब टाइम। तो यहाँ पे देखो इस वाले फॉर्मूला मिल जाएगा, कभी-कभी इस रूप में दे देगा आपको कि W बराबर ZIT दे देगा। तो इनमें से आपको कहाँ दिख रहा है क्या चीज़ है? आपको ये फ्राइडल नियम का इसका आंसर यही होगा। देखिए, अब आता है फ्राइडेल का विद्युतीमान। फ्राइडेल का एक मतलब फ्राइडेल का बात करें तो 96500 कूलम होता है। कभी-कभी एफ दे देता है तो एफ नहीं लगाना, आपको कूलम पे ही यहाँ पे जाके लगाना है। तो आंसर क्या होगा? आपको इतना कूलम आपको लगाना है। 965 कहाँ पे? यहाँ पे। चलो, अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे पूछ रहा है कि मेनली आपको देखिए केमिकल इक्विवेलेंट मान लीजिए कि इक्विवेलेंट मोल्स मतलब क्या होता है? ये देखिए इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास मतलब कि m बाई n होता है, तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक चीज़ पूछ रहा है आपको कि यहाँ पे पूछ रहा है MgCl2 को एक फ्राइडल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम देंगे, सिंपल सी बात है, तो Mg को कितने 1 फ्राइडल को 1 कूलम से भी हम उससे डिनोट कर सकते हैं, मतलब कि 1 मोल से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। तो Mg के बारे में बात करें तो Mg में क्या होता है कि 2 प्लस आयन्स रहता है। यहाँ पे अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तब फिर बनता है क्या? Mg। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, यहाँ पे आंसर क्या होगा? 2। इसी को अगर मान लीजिए डिटेल में जानना है तो आप ऐप पे वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि 2 कैसे आया फ्राइडल का आंसर। अब देखिए यहाँ पे आता है, एक चीज़ आता है कि AgCl को अगर मान लीजिए एल्युमिनियम क्लोराइड को अगर मान लीजिए किसी धारवित को ऋण छेद पर इतना ग्राम एल्युमिनियम एकत्रित करने के लिए कितने फ्राइडल की आवश्यकता पड़ेगी? मेनली अगर मान लीजिए यहाँ पे बात करें फ्राइडल किस पे, आपका इक्विवेलेंट पे डिपेंड करता है। इक्विवेलेंट को अगर मान लीजिए यहाँ पे करें तो यहाँ पे ये चीज़ आपका क्या आ जाएगा कि मोलर मास बाय n होता है। तो सिंपल सी बात है, m हमारे पास क्या है? दिया हुआ है। मोलर मास आपका 9 होता है इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अगर मान लीजिए 13/5 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट यहाँ का 9 होता है, तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो ये आंसर 1.5 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर और भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखना है और जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके आप ऐप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। उसको डाउनलोडिंग करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाके आप उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे। उदित फार्मेसी सर्च मारने के बाद आप दूसरा क्या करेंगे, आप अपना डिटेल फिल करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पे स्टोर पे जाके अकॉर्डिंग टू नीड आपका एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम पे आप परचेस करते हैं। मिलते हैं फिर ऐप में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।